हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आकाश राणा, पीजीटी कॉमर्स एंड आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना चैप्टर 13 जो चल रहा है ट्रायल बैलेंस को। तो लास्ट लेक्चर में हमने इसका थ्योरेटिकल पार्ट समझा था। आज समझने वाले पार्ट सेकंड में फॉर्मेट एंड प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। वैसे तो मैंने ट्रायल बैलेंस आपको कैसे प्रिपेयर होता है ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी जब हमने लेजर चैप्टर किया था, लेकिन आज इसको और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो बेटा देखिए, सबसे पहली चीज है फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस। जब भी फॉर्मेट की बात की जाएगी तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहां पर मैंने लिखा है ट्रायल बैलेंस, आप पहले लिखेंगे ट्रायल बैलेंस। इसके बाद आप किस डेट पर प्रिपेयर कर रहे हैं, तो डेट, ये आ गई आपकी डेट ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। इसके बाद आपने जैसे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़े हैं, जब आपने चैप्टर 6 पढ़ा था तो मैंने उसमें बताया था कि मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग हमने अकाउंट्स की 5 कैटेगरी में क्लासिफिकेशन की है। फर्स्ट इज एसेट्स, सेकंड लायबिलिटीज, थर्ड कैपिटल एंड रेवेन्यू इनकम, और लास्ट है एक्सपेंसेस। अब इन तीनों का नेचर होता है क्रेडिट, इन तीनों का नेचर क्रेडिट होता है, इसलिए तीनों के अमाउंट कहां आ गए, क्रेडिट साइड। ऐसे ही एसेट्स और एक्सपेंसेस, इन दोनों का नेचर होता है डेबिट। तो ये डेबिट नेचर के अमाउंट है, एक यहां पर आ गया और एक यहां पर आ गया। इस तरीके से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी उनका नेचर है उसके अकॉर्डिंग उनका अमाउंट शो करते हैं डेबिट और क्रेडिट साइड में। तो ये है हमारा फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस। इसके बाद यहां पर एक एग्जांपल है जिसमें लिखा है स्टेट वेदर द बैलेंस ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स शुड बी प्लेस्ड इन द डेबिट और द क्रेडिट कॉलम्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस। यानी यहां पर हमें डिफरेंट आइटम्स दे दिए, अकाउंट नेम दे दिए। अब ये बताना है हमें कि कौन सा डेबिट साइड जाएगा और कौन सा क्रेडिट साइड। तो अभी इसको समझ लेते हैं। देखिए मैंने वहां पर जितने भी अकाउंट दे रखे थे, नेम दे रखे थे, उनको मैंने ट्रायल बैलेंस में हेड्स ऑफ अकाउंट के कॉलम में, देखिए सबसे पहला कॉलम है सीरियल नंबर, देन हेड्स ऑफ अकाउंट या नेम ऑफ अकाउंट भी हो सकता है, देन मैंने यहां पर लॉजिक बनाया, वैसे एलएफ का कॉलम होता है यहां पर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। तो इन सब का बैलेंस डेबिट साइड आएगा या क्रेडिट साइड, ये समझना है हमें। तो सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी हमारी एक फिक्स्ड एसेट्स होती है, इसलिए इसमें लॉजिक लगेगा एसेट्स का। देखिए मैं यहां लिख रहा हूं एसेट्स के लिए ए, लायबिलिटीज के लिए एल, कैपिटल के लिए ई, रेवेन्यू के लिए आर और एक्सपेंसेस के लिए ई। यहां पर ई क्यों लिख दूंगा मैं, ताकि कैपिटल और रेवेन्यू में आप कंफ्यूज ना हो। इसके अलावा यहां सी भी लिख सकते हैं हम कैपिटल के लिए। तो ये हो गया हमारा लॉजिक। इस तरीके से मैं इसको लॉजिक के कॉलम में लिखूंगा ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। तो प्लांट एंड मशीनरी में ए आ गया, देन डिस्काउंट अलाउड, एक्सपेंसेस है तो ये ई, सैलरी एक्सपेंस ई, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज एल, क्रेडिटर्स लायबिलिटी, सन्ड्री डेटर्स एसेट्स, इसके बाद कैरिज इनवर्ड्स एक्सपेंसेस, इसके बाद सेल्स है, सेल्स हमारी रेवेन्यू होती है, परचेजेस ऑलवेज एक्सपेंसेस, इसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारी इनकम है, इसे आई भी लिख सकते हैं या फिर आर भी लिख सकते हैं, रेवेन्यू। इसके बाद इंटरेस्ट पेड, हमने अमाउंट पे किया, एक्सपेंसेस है, और लास्ट है बैड डेट्स, ये हमारे लिए लॉस है, हम लॉस भी लिख सकते हैं या फिर एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं। तो ये हो गए हमारे सभी जो हेड्स थे अकाउंट थे उनके लॉजिक। अब इनके अमाउंट, एसेट्स का नेचर डेबिट है तो इसका अमाउंट डेबिट कॉलम में, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंसेस का नेचर डेबिट, सैलरी का नेचर डेबिट, इन सब का नेचर डेबिट था, मैंने डेबिट के कॉलम में अमाउंट लिखा। इसके बाद लायबिलिटीज है, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस लायबिलिटीज में, क्रेडिटर्स लायबिलिटी है तो इसका बैलेंस भी क्रेडिट साइड। इसके बाद सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स हमारी एसेट्स होते हैं, एसेट्स का नेचर डेबिट। फिर कैरेज इनवर्ड्स एक्सपेंसेस, नेचर डेबिट। इसके बाद नेक्स्ट है सेल्स, रेवेन्यू, रेवेन्यू का नेचर होता है क्रेडिट। इसके बाद ई यानी परचेजेस अकाउंट जो है वो एक्सपेंसेस है, डेबिट में आ गए।
इसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम या रेवेन्यू, ये क्रेडिट साइड। इसके बाद इंटरेस्ट पेड, ये हमारा एक्सपेंसेस है, ये भी डेबिट साइड। और बैड डेट्स का बैलेंस डेबिट साइड। इस तरीके से हम अमाउंट फिल कर देंगे, जो भी अमाउंट गिवन होगा इन पर्टिकुलर अकाउंट्स का। ऐसे कोई भी अकाउंट हो सकते हैं। सबसे पहले आप लॉजिक देख लीजिए, वो एसेट्स है, लायबिलिटीज है, कैपिटल है, रेवेन्यू है या एक्सपेंस है, उसके अकॉर्डिंग उस साइड में उनका बैलेंस ट्रांसफर कर दीजिए। और लास्ट में क्या करना है, लास्ट में कर दीजिए दोनों साइड का टोटल। तो टोटल जो अमाउंट आएगा वो दोनों का सेम आएगा। तो यहाँ पर ये, तो इस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो आपको एक मैंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दी है, क्वेश्चन दिया है, जिसके बेस पर हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहां पर हमें फर्नीचर, मशीनरी, डिस्काउंट अलाउड, सैलरी, बैंक लोन, कैश इन हैंड, सन्ड्री क्रेडिटर्स, डेटर्स, कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज आउटवर्ड्स, सेल्स, परचेजेस, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड और बैड डेट्स, ये सभी गिवन है। इसके बेस पर क्या किया, प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है, तो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं यहां पर सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले मैंने ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बनाया। यहां पर ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बनाया, तो जैसे मैंने भी आपको बताया भी है ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट के रिगार्डिंग, आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, ट्रायल बैलेंस। इसके बाद यहां पर ये डेट आ गई, किस डेट पर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर रहे हैं। और यहां पर मैंने सभी अकाउंट्स के नाम लिख दिए। यहां पर्टिकुलर लिखा है, यहां पर हम हेड या फिर नेम्स ऑफ अकाउंट ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने ये यहां पर सारे अमाउंट्स लिख दिए हैं। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट तैयार। अब इसमें अमाउंट फिल करना है, क्योंकि वैसे भी हमें पता है फर्नीचर एसेट्स है, तो इसका अमाउंट यहां पे चला जाएगा। ऐसे ही मशीनरी है, तो इसका अमाउंट यहां पे चला जाएगा। इसी तरीके से हम सबके अमाउंट उनके नेचर वाइज, जैसे यहां पर बैंक लोन है 5th नंबर पे, वो लायबिलिटी है, उसका अमाउंट क्रेडिट साइड चला जाएगा। तो ये नेचर के अकॉर्डिंग हम अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हो गया हमारा ट्रायल बैलेंस। चलिए, तो मैंने अब नेचर के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऊपर सिर्फ इतना लिखा, इसके बाद हमने क्या किया, अमाउंट ट्रांसफर कर दिया। मैंने सारे अमाउंट, फर्नीचर का अमाउंट, मशीनरी का अमाउंट, डिस्काउंट अलाउड, सैलरी, बैंक लोन, कैश इन हैंड, क्रेडिटर्स, डेटर्स, इनवर्ड्स, आउटवर्ड्स, ये 5 लाख बाय मिस्टेक यहां पर आ गया है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो अमाउंट है एक्चुअल में ये है किसका, सेल्स का अमाउंट। तो इसको हम यहां पर लिखेंगे, ये 5 लाख यहां का अमाउंट है। ठीक है, थोड़ा सा बाय मिस्टेक प्रिंटिंग और टाइपिंग एरर हो गई, सॉरी। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स, कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज आउटवर्ड्स, परचेजेस का अमाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड और इंटरेस्ट पेड और हमारे बैड डेट्स। इस तरीके से हमने प्रिपेयर किया अपना ट्रायल बैलेंस। तो अभी मैंने टोटलिंग नहीं की है, बाकी सारा अमाउंट ट्रांसफर कर दिया है। तो सबसे पहले आप अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, लास्ट में टोटलिंग करेंगे। चलिए, यहां पर ठीक है सब कुछ, सेल्स भी ठीक लिखा है यहां पर। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए, तो यहां पर आपको फर्नीचर का बैलेंस, मशीनरी का बैलेंस, डिस्काउंट अलाउड, ये सभी चीजें गिवन है। और लास्ट में यहां पर एक चीज और ऐड हो गई है, दैट्स द कैपिटल। कैपिटल के साथ में एक वर्ड लिखा है बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर का मतलब है कि हम पहले टोटलिंग करेंगे और दोनों साइड इक्वल आए, उसके लिए हम क्या करेंगे, बैलेंस फाइंड आउट करेंगे। यानी क्वेश्चन में कैपिटल गिवन नहीं थी, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेबिट साइड टोटल कर लेते हैं। तो 4 लाख, 475, 75 और 15, 4 लाख 90, 90 और 40, 5 लाख 30, 5 लाख 37, 5 लाख 37 और 30, 5 लाख 67, 5 लाख 67 और 15, 5 लाख 82 प्लस 13, 5 लाख 95, 5 लाख और 3, 8 लाख 95 और 5, यानी 8 लाख 95 और 5 हो गए 9 लाख रुपीस। तो ये आ गया हमारा टोटल ऑफ एसेट साइड और डेबिट साइड, एसेट्स और एक्सपेंसेस का टोटल हो गया ये। अब इसके बाद क्रेडिट साइड, तो 1 लाख 140, 5 640, 640 और 10 650 एंड 655,
यानी टोटलिंग जो है इधर की कम है इधर की ज्यादा है, तो इस अमाउंट को ही हम एज इट इज यहां लिख देंगे 9 लाख, जैसे आप बैलेंसिंग आपने की है लेजर अकाउंट्स में भी उसी तरीके से ये हो गई। अब ये है अमाउंट 6,55,000। 6,55,000 को हम इसमें से माइनस कर देंगे तो जो बैलेंस आएगा दैट्स द 2,45,000। ये 2,45,000 यहाँ जो कम है दैट्स द बैलेंसिंग फिगर, यहाँ डैश डाल दिया और ये बैलेंसिंग फिगर हो गई क्या आपकी कैपिटल। तो ये आ गया आपका 2,45,000 एज अ कैपिटल। तो इस तरीके से हम प्रिपेयर करेंगे ट्रायल बैलेंस, जिसमें हमने क्या किया, सबसे पहले सारे अकाउंट्स ट्रांसफर किए, उसके बाद उनके बैलेंसेस उनके नेचर के अकॉर्डिंग ट्रांसफर किए, और टोटलिंग क्योंकि सेम नहीं थी तो इसलिए हमने क्या किया, बैलेंसिंग फिगर निकाला, दैट्स द कैपिटल अकाउंट। तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट, जिसमें हमने समझा ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो थैंक यू सो मच, आप लोग इसको देख लीजिए, इसके बेस पर क्वेश्चन ट्राई कीजिए। थैंक यू।